पढ़ाती हूँ और आज के प्रथम प्रतिभागी हैं मुकेश शांडिल्य जी। आदरणीय मुकेश शांडिल्य चिराग जी। आदरणीय जी। मुकेश शांडिल्य चिराग जी, आपका पटल पर स्वागत है। धन्यवाद। नमन वंदन अभिनंदन है। आप संपादक हैं, आपका परिचय। आप संपादक हैं कोरक देशम साप्ताहिक अखबार के। साहित्यिक उपलब्धियां आपके हैं। अनेक साझा संकलनों के साथ साथ अनेक पत्र पत्रिकाओं में कविता प्रकाशित है आपकी। आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं अनेक चैनलों पर कविताओं का प्रसारण आपका होता रहता है, हो चुका है। लगातार देश के अनेक राष्ट्रीय मंचों से कविता पाठ किया है आपने। आदरणीय माइक आपको सौंप रही हूं, आप आए और काव्य पाठ आरंभ करें। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत 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 स्वागत है धन्यवाद आपका, दीदी। स्वागत है आपका जी। ज्योत्ना दीदी और रोहिणी दीदी, आपको प्रणाम करता हूँ। जी और इस प्रणाम। अद्भुत पटल का मैं हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने इस महायज्ञ में मुझे भी आहुति डालने का अवसर प्रदान किया। आवाज जी मेरी स्पष्ट आ रही है? थोड़ी बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत बढ़िया। जी जी, प्रणाम करता हूँ। और आप सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात कविताओं के माध्यम से प्रारंभ करता हूँ। भगवान गणेश जी के चरणों में 4 पंक्तियां रखता हूँ और अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूँ। जी। तो गणों के स्वामी गणेश आइए करो प्रवेश, महादेव पुत्र तुम्हें मेरा ये प्रणाम है। वाह। कि गणों के स्वामी गणेश आइए करो प्रवेश, महादेव पुत्र तुम्हें मेरा ये प्रणाम है। और रिद्धि सिद्धि दाता मेरे विघ्न के विनाशक हैं, दुनिया के बादशाह तेरा बड़ा नाम है। तो तेरी शक्तियों को पाके चलती है सारी धरा, तू ही बने कभी राम कभी घनश्याम है। तो तेरे चरणों में प्रभु दोनों हाथ जोड़ता हूँ, तेरी ही कृपा से सदा होते शुभ काम है। तेरे चरणों में प्रभु दोनों हाथ जोड़ता हूँ, तेरी ही कृपा से सदा होते शुभ काम है। भगवान गणेश जी के चरणों में वंदना करने के उपरांत मैं माँ वीणा पाणी के चरणों में 1-2 छंद रखता हूँ। और कुछ हिंदी के संबंध में मूलतः हाथ से कभी हूँ, परंतु मैं अपनी मर्यादा का पालन करते हुए कुछ अच्छे छंद माँ के चरणों में रखता हूँ, इस पटल पर रखता हूँ। माँ के चरणों में 1-2 छंद जी। के मात शारदे को सत सत हो नमन मेरा, बिगड़ी बना के उपकार कर दीजिए। कि मात शारदे को सत सत हो नमन मेरा, बिगड़ी बना के उपकार कर दीजिए। तो गीत और गजलों में बार हम करते हैं, शत्रुओं के बेड़े तार तार कर दीजिए। सूर और मीरा जैसे झूम झूम हम भी गाएं, कबीरा के छंदों जैसी धार कर दीजिए। तो तम को मिटाने का जो भार हमें सौंपा है, तो लेखनी हमारी तलवार कर दीजिए। तम को मिटाने का जो भार हमें सौंपा है, तो लेखनी हमारी तलवार कर दीजिए। और मात शारदे भवानी बदल दो जिंदगानी, सदा बाटू प्रेम प्यार ऐसा वरदान दो। कि मात शारदे भवानी बदल दो जिंदगानी, सदा बाटू प्रेम प्यार ऐसा वरदान दो। और देश के जवानों और खेत खलियानों का ये कलम करे श्रृंगार ऐसा वरदान दो। तो प्रेम को लुटाते हुए चलती रहे कलम, और प्रेम को लुटाते हुए चलती रहे करम, रुके नहीं व्यंग धार ऐसा वरदान दो। और दीप जैसा जल कर तम से मैं लड़ कर मिटा डालू अंधकार ऐसा वरदान दो। दीप जैसा जल कर तम से मैं लड़ कर मिटा डालू अंधकार ऐसा वरदान दो। और माँ के चरणों में 1-2 छंद और रख रहा हूँ। कि मात शारदे भवानी, कि मात शारदे भवानी रणचंडी रूप लाओ, पतन पे आई महामारी को पछाड़ दो।
कि मात शारदे भवानी रण चंडी रूप लाओ, वतन पे आई महामारी को पछाड़ दो, और मचा रही हाहाकार बढ़ा रही व्यभिचार, ऐसी सब विपदाएं फरसे से फाड़ दो। और देश को जो लूट रहे, और देश को जो लूट रहे काला धन ठूस रहे, मैया ऐसे नेताओं को जड़ से उखाड़ दो, और देशद्रोहियों के झुंड कर डालो रुंड मुंड, अपनी कटार मैया छातियों में गाड़ दो, देशद्रोहियों के झुंड कर डालो रुंड मुंड, अपनी कटार इनकी छातियों में गाड़ दो। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। एक बंद और माँ के चरणों में पढ़ाऊं जी। तो ज्ञान की ज्योति लुटा के तमस को तू हटा के, मात शारदे हमारी कलम को प्यार दे। तो ज्ञान की ज्योति लुटा के तमस को तू हटा के, मात शारदे हमारी कलम को प्यार दे, और प्रेम प्यार वाले रिश्ते उजड़े ना धरती से, हाथ जोड़ प्रार्थना है जग को सवार दे। और प्रेम दया करुणा के गीत हम गाते रहे, प्रेम दया करुणा के गीत हम गाते रहे, मात शारदे भवानी छंदों को श्रृंगार दे, और वतन की आन बान शान को बचाए रखे, एक हाथ कलम तो दूजे तलवार दे, वतन की आन बान शान को बचाए रखे, एक हाथ कलम तो दूजे तलवार दे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर। चलिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और मैं एक दो छंद जो जी, एक दो छंद में जिस अभियान के लिए ये पूरा कार्यक्रम आयोजित है जी, उसी अभियान को मोटिव देते हुए एक दो छंद हिंदी जी, जी, बहुत मेरी मातृभाषा के लिए पढ़ना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद मिले। जी जी, पढ़िए, स्वागत है सर। तो हेलो हाय मम्मी डैडी सॉरी में फंसे हो आप, और हेलो हाय मम्मी डैडी सॉरी में फंसे हो आप, खुद ही मिटा रहे हो अपनी उड़ान को। हेलो हाय मम्मी डैडी सॉरी में फंसे हो आप, खुद ही मिटा रहे हो अपनी उड़ान को। और मातृभाषा मेरी मुझे माँ के जैसे लगती है, सजा रही देश और खेत खलियान को। और हिंदी तुझे दुनिया में बनाएंगे सिरमौर, तो हिंदी तुझे दुनिया में बनाएंगे सिरमौर, आज सारा जग तुझे, हिंदी तुझे दुनिया में बनाएंगे सिरमौर, आज सारा जग सुने अपने ऐलान को। और हम भी उठा के हाथ कसम ये खाते आज, घटने ना देंगे कभी हिंदी माँ किसान को। हम भी उठा के हाथ कसम ये खाते आज, घटने ना देंगे कभी हिंदी माँ किसान को। वाह, बहुत खूब। और भारती के लालों से सवाल उठाते हुए समाधान करने की बात कर रहा हूँ, आपको लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि भारती के लालों से मेरा एक सवाल यारो, हिंदी का वो देश में आजाद हो पाएगी। हिंदी के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है जी, तब कहना चाहता हूँ कि भारती के लालों से मेरा एक सवाल यारो, ये हिंदी का वो देश में आजाद हो पाएगी। और किया अंग्रेजी ने दामन इसका तार ताल, तो किया अंग्रेजी ने दामन इसका तार तार, बोलो सुरसा के जैसा कब तक खाएगी। तो गुड मॉर्निंग मम्मी डैडी सॉरी में फंसा है राष्ट्र, भारती की हिंदी कैसे गीत यहाँ गाएगी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र बनना पड़ेगा हमें, वरना मेरी हिंदी कभी दम तोड़ जाएगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र बनना पड़ेगा हमें, वरना मेरी हिंदी कभी दम तोड़ जाएगी। माँ भारती के चरणों में कुछ छंद मैंने रखे थे और हमारा संकल्प है कि हम आप बहुत ही सुंदर सब विषय लेकर के आए हैं सर, और आप जो सवाल उठा रहे हैं बिल्कुल सही उठा रहे हैं। हम कभी लोग धन्यवाद के माध्यम से ही बातों को रखेंगे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, बहुत शानदार। तो भारत एक और शब्द पढ़ना चाहता हूँ कि भारती की बिंदी बन सज रही दुनिया में, तो भारती की बिंदी बन सज रही दुनिया में, देववाणी की बेटी का दुनिया में नाम है।
कि भारती की बिंदी बन सज रही दुनिया में, देववाणी की बेटी का दुनिया में नाम है। तो सूर तुलसी कबीरा झूम झूम गा रहे हैं, पूरे देश को ही जोड़ने का तेरा काम है। और तूने ही तो ज्ञान बांट बोलना सिखाया हमें, और तूने ही तो ज्ञान बांट बोलना सिखाया हमें। तू ही मेरा तीर्थ और तू ही मेरा धाम है, और तेरे ही आशीष में, तो तेरे ही आशीष से मैं कविताएं पढ़ता हूँ। मेरी प्यारी भाषा हिंदी तुझको प्रणाम है, तेरे ही आशीष से मैं कविताएं पढ़ता हूँ। मेरी प्यारी भाषा हिंदी तुझको प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार जी। और इसके बीच इसके बीच में बताना चाहूंगी, बहुत श्रोतागण जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत हाँ, आपको बहुत स्नेह दे रहे हैं। लहरी संतोष जी जय हो, और बबली कुमारी जी, और नरेश चंद्र भाई साहब खुद, और भी बहुत सारे श्रोतागण जुड़े हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं, और यही गुजारिश करते हैं कि कार्यक्रम में हमारे साथ बनिए रहिएगा, ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। जी मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत दीदी जी, आपका आशीर्वाद यूं ही प्रेम यूं ही मिलता रहे। और एक गीत पढ़ना चाहता हूँ मैं। मूलतः हास्य कवि, आप चाहें तो मैं हास्य कविता पढ़ सकता हूँ, परंतु मैं चाह रहा हूँ कुछ वातावरण को गंभीरता बनाए रखें, और आप कहेंगे तो कुछ छंद में पढ़ूंगा हास्य के भी। जी अवश्य सुनाइए, अवश्य सुनाइए। जी, एक गीत मैं भगवान राम के चरणों में रखना चाहता हूँ अपनी ओर से। जी, आपका आशीर्वाद मिले। जी, भगवान स्वागत श्री है। राम के चरणों में, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों में एक गीत रखता हूँ, छोटा सा, बहुत छोटा सा गीत। बानगी जो रहे त्याग तप प्रेम की, बानगी जो रहे त्याग तप प्रेम की, जिनका जीवन धरा पर विनिस काम है। दीन बंधु दयालु कृपालु है जो, दीन बंधु दयालु कृपालु है जो, वो मेरे राम है, वो मेरे राम है, वो मेरे राम है, वो मेरे राम है। वो सहनशील है, वो ही बलवान है, वो सनातन विचारों की पहचान है। वो तपस्वी रहे सुख सभी छोड़कर, लाख पीड़ा सही मुख पे मुस्कान है। जो वचन को निभाते चले उम्र भर, सूर्यवंशी वो सूरज बड़ा नाम है। दीन बंधु दयालु कृपालु है जो, दीन बंधु दयालु कृपालु है जो, वो मेरे राम है, वो मेरे राम है, वो मेरे राम है, वो मेरे राम है। वो अहिल्या के तारक जगत के प्रभु, बैर सबरी के झूठे बिखाते रहे। वो अहिल्या के तारक जगत के प्रभु, बैर सबरी के झूठे बिखाते रहे। दुष्ट असुरों को मारा अभय बन किया, हक गरीबों को उनका दिलाते रहे। जो निषादों गिरिजन के प्रिय प्राण है, जो निषादों गिरिजन के प्रिय प्राण है, उनके चरणों की रज रज मेरा धाम है। दीन बंधु दयालु कृपालु है जो, दीन बंधु दयालु कृपालु है जो, वो मेरे राम है, वो मेरे राम है, वो मेरे राम है, वो मेरे राम है। बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत शानदार।
बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत खूब, सचमुच श्री राम के बिना कहाँ कोई काम चलता है। उनका नाम, 2 अक्षर का जो नाम है, उस नाम में ही पूरा जगत समाया हुआ है, पूरा जगत समाया हुआ है। ऐसे श्री राम को मैं बार बार वंदना करती हूँ, वंदना करती हूँ। बहुत खूब सर जी, स्वागत है आगे। धन्यवाद ज्योत्सना दीदी जी, बहुत बहुत आभार आपका। आज पटल पर 2 बेटियां बैठी हुई है, मैं 1-2 छंद बेटियों के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। जी, स्वागत है, स्वागत। अच्छा लगे आशीर्वाद दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। और बेटे कई बार भरे भी हो जाते हैं, परंतु बेटियां नहीं होती, तब कहना चाहता हूँ माँ बाप अपने बेटों को बहुत कुछ करते हैं, परंतु बाद में उसका परिणाम ठीक नहीं निकल पाता। तब एक छंद पढ़ता हूँ। जी, स्वागत है। खुद का निवाला दिया, सारा सुख चैन दिया, और दे दी साथ में ये सारी ही कमाई है। पिता अपने पुत्रों के लिए क्या करता है, तब कहना चाहता हूँ कि खुद का निवाला दिया, सारा सुख चैन दिया, और दे दी साथ में ये सारी ही कमाई है। और बेटों के भविष्य हेतु खपा डाली सारी उम्र, वही बेटे आज देखो बने हर जाई है। पर फूल जैसी बेटियों ने, पर फूल जैसी बेटियों ने दिल से न रखा दूर, जग जानता है यारो यही सच्चाई है। और माई बाप के लिए जो रोती रही उम्र भर, कौन कहता है यहाँ बेटियां पराई है। माई बाप के लिए जो रोती रही उम्र भर, कौन कहता है यहाँ बेटियां पराई है। और कहना चाहता हूँ ये बेटियां, बहुत शानदार। बहुत बहुत आभार दीदी जी। इन्हीं बेटियों के लिए कहना पढ़ना चाहता हूँ कि त्याग बलिदान में सदा जो आगे रहती है, अंधकार में पली है भारत की बेटियां। कि त्याग बलिदान में सदा जो आगे रहती है, अंधकार से लड़ी है भारत की बेटियां। और कितनी विषमताएं रोज रोज सहती है, भेदभाव में पली है भारत की बेटियां। पर कमजोर कहने से पहले देख लेना, ये सरहद पे खड़ी है भारत की बेटियां। तो हाथ में उठा तिरंगा दुनिया से कहता हूँ, आसमान से बड़ी है भारत की बेटियां। तो हाथ में उठा तिरंगा दुनिया से कहता हूँ, आसमान से बड़ी है भारत की बेटियां। और यही बेटियां बहुत कुछ कर सकती है। अब कहना चाहता हूँ बस उन्हें अवसर मिले तो अपना काम करके दिखाएंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपने सजाएगी वो मंजिलों को पाएगी, वो नई नई रीत लाके दुनिया में छाएगी। कि सपने सजाएगी वो मंजिलों को पाएगी, वो नई नई रीत लाके दुनिया में छाएगी। तो तम से लड़ेगी यार, मिटा देगी अंधकार, जोश वाले गीत फिर दुनिया ये गाएगी। कि सपने सजाएगी वो मंजिलों को पाएगी, वो नई नई रीत लाके दुनिया में छाएगी। तो तम से लड़ेगी यार, मिटा देगी अंधकार, जोश वाले गीत फिर दुनिया ये गाएगी। तो ज्ञान से लगेगी आग, और ज्ञान से लगेगी आग, बेटियां भी होगी साथ, बेटों पे हमारी बेटी भारी पड़ जाएगी। और ज्ञान से लगेगी आग, दुनिया भी होगी साथ, बेटों पे हमारी बेटी भारी पड़ जाएगी। और बेटियों को कम नहीं आंकना कभी भी आप, बेटियां ही एक दिन तारे तोड़ लाएगी। बेटियों को कम नहीं आंकना कभी भी आप, बेटियां ही एक दिन तारे तोड़ लाएगी। और यही बेटियों ने पूरी दुनिया में अपना जलवा दिखाया है पिछले ओलंपियाड में, और अभी ओलंपियाड में उन्होंने धमाका किया है। तब एक छंद और पढ़ना चाहता हूँ, और फिर कुछ हाथ छंद पढ़ के, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, बहुत कम समय है। 1-2 छंद पढ़ना चाहता हूँ इन बेटियों के लिए। इन बेटियों ने बहुत कुछ किया है, तब कहना चाहता हूँ कि सिंधु की गहराई देखी, दीपा की उड़ान देखी, साक्षी ने सबको यार ताकत दिखाई है। और दुनिया में एकमात्र मर्दानी जो कहाई, कांप गए अंग्रेज लक्ष्मीबाई आई है। अरे अंतरिक्ष नाप डाला, अंतरिक्ष नाप डाला भारत की बेटियों ने, कल्पना सुनीता देखो दुनिया में छाई है। तो बोलकर गिरधर पी गई थी जो जहर,
प्रेम की अखंड ज्योत मीरा ने जलाई है। प्रेम तो बोल कर गिरधर पी गई थी जो जहर, प्रेम की अखंड ज्योत मीरा ने जलाई है। परंतु आजकल देखते हैं, मेरी आवाज अभी तक जा रही है कुछ? जी जी हेलो, आ रही है। ठीक जी, धन्यवाद धन्यवाद। और यही बात कहना चाहता हूँ, एक छंद पढ़ना चाहता हूँ कि लोग बेटियों के साथ में ठीक व्यवहार नहीं करते, परंतु विभिन्न प्रकार के उत्सव आते हैं, नौ दुर्गा उत्सव आते हैं, विभिन्न प्रकार के ढोंग करते नजर आते हैं, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, तब कहना चाहता हूँ। जी तो बेटियों को गर्भ में ही मारने वाले यहाँ पर मंदिरों में जाके कन्या भोज क्यों करा रहे? तो बेटियों को गर्भ में ही मारने वाले यहाँ पर मंदिरों में जाके कन्या भोज क्यों करा रहे? और घर की माई फटेहाल घूमती है सड़कों पे, वे देवियों की मूर्त पे चुनरी चढ़ा रहे। तो ऐसे ढोंग करने से मैया नहीं होगी खुश जी। तो ऐसे ढोंग करने से मैया नहीं होगी खुश, कर्महीन होके माँ के दूध को लजा रहे। तो थूकता हूँ ऐसी सारी औलादों पे मैं चराग, जब माई बाप भूखे और वे होटलों में खा रहे। थूकता हूँ ऐसी सारी औलादों पे मैं चराग, जब माई बाप भूखे और वे होटलों में खा रहे। वाह, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि बहुत सारे श्रोतागण जुड़े हैं। चंद्रकांता चंदेश जी, लक्ष्मण रामानुज जी, गीता द्विवेदी जी, अयोध्या प्रसाद जी, संतोष कुमार जी, और जय हो बबली कुमारी जी, आपको लगातार सुन रहे हैं। आपका बहुत काव्य पाठ पसंद आ रहा है उन्हें। जी, अभी आपके पास जी आपके पास 5 मिनट और हैं, तो उसके लिए आपको माइक समर्पित करती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं कुछ छंद एक दो हाथ से के मैं पढ़ता हूँ आपके बीच में। मैं काली प्रजाति का कवि हूँ, मुझे नाइट मोड पे ही देखा जा सकता है। रात में अनेक बार कार्यक्रम में जाता हूँ तो पब्लिक मेरे को खड़े होते चिल्लाती हो। पिछले दिनों कार्यक्रम में खड़ा था तो लोग चिल्ला रहे थे, क्या हो रहा है? बोल कभी दिख नहीं रहा, अच्छी व्यवस्था, मैंने घर पे लाइट चालू कर रखे तो मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को जी, परंतु ये काले लोगों का कवि हूँ मैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से दिख रहे हो, आप अच्छे लोगों से दिख रहे हो जी। अच्छा दिख रहा है, लाइट तेज इसलिए दिख रहा हूँ मैं। जी। परंतु इस काले लोगों का जहाँ देखो मैं अपमान होता है, तब कुछ छंद पढ़ता हूँ आपके बीच में, अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। जी, स्वागत है, स्वागत। काले प्रजातियों के लोगों से की ओर से कहना चाहता हूँ। कौन कहता है यहाँ काला रंग है खराब, काजल को गोरियां तो आंखों में लगाती है। क्या बात है। कौन कहता है यहाँ काला रंग है खराब, काजल को गोरियां तो आंखों में लगाती है। और काली काली जामुन की बात है निराली प्यारे, काली मावा बाटी देखो पंगत सजाती है। और काले गिरधारी की कलाएं आप जानते हो, काले गिरधारी की कलाएं आप जानते हो, गोरी गोरी गोपियां भी जान को लुटाती है। तो काले रंग को ना आप बदनाम कीजिएगा, कोयले की खान ही तो हीरो को बनाती है। तो काले रंग को ना आप बदनाम कीजिएगा, कोयले की खान ही तो हीरो को बनाती है। और सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ, ये काला जो रंग है जब किसी के चेहरे पर तिल बनकर लग जाता है तो सौंदर्य बढ़ा देता है, परंतु ये सफेद रंग जब किसी के चेहरे पर लग जाता है तो बीमारी पैदा कर देता, तब कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि गोरे गोरे गाल पे जो लग जाए काला तिल, कितने युवाओं को वो घायल बनाता है। कि गोरे गोरे गाल पे जो लग जाए काला तिल, कितने युवाओं को वो घायल बनाता है। और काले काले तवे ने तो जिंदगी जला दी यार, तब जाके सारा जग रोटियां पकाता है। तो कोयल की मीठी तान, तो कोयल की मीठी तान रंग को है वरदान, कुहू कुहू करे तो ये जग साथ गाता है। तो काले रंग का भारी मैं तो जाऊं बलिहारी, काले धन पे तो नेता मर मर जाता है। तो काले रंग का भारी मैं तो जाऊं बलिहारी, काले धन पे तो नेता मर मर जाता है। और इसी तरह आज को छंद पढ़ना चाहता हूँ, एक ज्ञान की बात करना चाहता हूँ, इससे ज्यादा ज्ञान मेरे पास है भी नहीं।
कि कौओं की सभाएं यदि कर रही है काव काव, कोयल को वहां जाके गाना नहीं चाहिए। और दिल पे काले पीले बैठे यदि घाट पे, तो गोरियों को नदी पे नहाना नहीं चाहिए। और आप सभी से कहना चाहता हूँ, दर्शकों से, कि घर वाले सारे काम पूरे करो सुबह शाम, बर्तन मांजो तो बजाना नहीं चाहिए। और जिंदगी की एक बात कहता हूँ साफ साफ, बीबी घर मारे तो चिल्लाना नहीं चाहिए। वाह, जिंदगी की बहुत एक सुंदर बात है। कहना साफ साफ, बीबी घर मारे तो चिल्लाना नहीं चाहिए। और बहुत मैं तो सुंदर। अपनी पत्नी से एक शब्द भरता हूँ कि मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं उम्र भर, मर्जी में वाह, आए तब जागे और सोए हैं। कि मैं तो जी बहुत अपनी खूब सर। पत्नी से डरा नहीं उम्र भर। मंच पे ऐसी बात मैं कह सकता हूँ, घर नहीं बोलता हूँ, परंतु कहना पड़ता है। सुन रही होंगी सर, सुन रही होंगी। देखिए अभी काफी घर के बाद घर नहीं नहीं, वो घर स्टोरी जाके वही है पता अभी। चलेगा। मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं उम्र भर, मर्जी में आए तब जागे और सोए हैं। अरे माना वो भवानी है तो हम भी तो काले भैरू, कि जी। माना वो भवानी है तो हम भी तो काले भैरू, जिंदगी की मुश्किलों में हौसले ना खोए हैं। अरे कौन होती है वो यार, और कौन होती है वो यार हमें यूं डराने वाली, प्रेम प्यार पाने हैं तू फर्ज सारे ढोए हैं। पर शांति से जीना है तो जीना यारो सीख लिया, रोटी भी बनाई और कपड़े भी धोए हैं। तो वाह, शांति बहुत से सुंदर। जीना है तो जीना यारो सीख लिया, रोटी भी बनाई। और देखिए, पति पत्नी में बहुत विवाद हो सुंदर। जाता है तो पत्नी से रूठकर पति चला जाता है, फिर उसको लगता है अपनी पत्नी के अलावा है कौन, तो फोन पर बात करता है। फिर पत्नी का जवाब देखिए, एक जी। छंद के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि रूठी हुई पत्नी को पति फोन कर बोला, जाने मन तुझे छोड़ बता कहाँ जाऊंगा। बहुत खूब। रूठी जी। हुई पत्नी को पति फोन कर बोला, जाने मन तुझे छोड़ बता कहाँ जाऊंगा। और तू ही मेरी लक्ष्मी है, तू ही मेरी राधे रानी, जो कुछ पनाया होगा साथ तेरे पाऊंगा। अब पत्नी तो गुस्से में थी, उसका जवाब दे कि फिर पति का जवाब, तो जी। जहर बना रखा है, जहर बना रखा है यारा मैंने तेरे लिए, आजा अब, आजा अब आके बोल तेरे साथ खाऊंगा। तो होशियार पति बोला, जानू भूखी मत सोना, तू तो खा के सो जाना, मैं थोड़ा लेट आऊंगा। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम छंद पढ़ना चाहता हूँ, जी, स्वागत है, स्वागत। और शायद समय की मर्यादा है, पूरा 6:29 हो रहा है, एक छंद हो जाएगा जी, मेरा। वैसे जी तो कॉलेज के टाइम हमारा में, मन करता है कि आप सुनाते रहें और हम सुनते रहें, जी 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 लेकिन जी, समय की धन्यवाद। बाध्यता है तो इसलिए। जी, बहुत बहुत हंसने के शुक्रिया। लिए एक छंद और सुनाइए, पढ़ना चाहता हूँ। सुनाइए, एक पढ़िए, बार पढ़िए। मेरी पत्नी एक बार मेरे कार्यक्रम में चली गई, उसके बाद मैं किसी कार्यक्रम में ले नहीं गया, कि बताना चाहता हूँ क्यों नहीं ले गया हूँ। कि रूप जी। का खजाना लिए चली आई पीछे पीछे, मेरी घर की पत्नी मेरे से ज्यादा डार्क है, समझे ना, आपने नहीं देखी होगी जी। तो बताना चाहता हूँ। अच्छा जी। कि रूप का खजाना लिए चली आई पीछे पीछे, पल भर में ही आरो आग सी लगाई है। कि वाह। रूप का खजाना लिए चली आई पीछे पीछे, पल भर में ही आरो आग सी लगाई है। और होठों पे लिपस्टिक को ऐसा उसने लगाया, ऐसा लगे जैसे अभी खून पी के आई है। और तभी और तभी सामने से कोई जोर जोर बोलता है, हट जाओ काली माई आई है। तभी मैंने बोल दिया, राज सारा खोल दिया, डरने की बात नहीं मेरी ही लुगाई है। तभी मैंने वाह, बोल दिया, राज सारा खोल दिया, डरने की बहुत बात सुंदर, नहीं मेरी ही लुगाई। बहुत सुंदर, बहुत 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 शानदार, धन्यवाद। बहुत शानदार। मेरा समय आपके समाप्त हो साथ, गया है, मुझे लगता जी, बहुत बहुत सुंदर। आपके साथ बहुत सारे श्रोतागण जुड़ चुके हैं और है। श्रोतागणों धन्यवाद। का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। बबली कुमारी जी, संतोष कुमार जी, और अयोध्या प्रसाद जी, और गीता द्विवेदी जी, लक्ष्मण रामानुज जी, चंद्रकांत जी, और उन्होंने बहुत एंजॉय किया आपके काव्य पाठ को। और मैं आपको धन्यवाद सबको। साधुवाद देती हूँ, बहुत बधाई देती हूँ। और आपके लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। रंग बिरंगे रंग हैं, रंग बिरंगे रंग हैं, रंग बिरंगा साज, रंग बिरंगे रंग हैं, रंग बिरंगा साज,
तन मन मेरा हो गया रंग बिरंगा आज, तन मन मेरा हो गया रंग बिरंगा आज। तो आपके अलग अलग रंग देखकर बहुत बहुत अच्छा लगा। और द मैजिक मैन एन धन्यवाद चंद्रापटल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता पटेल, है और आपके उज्जवल धन्यवाद भविष्य धन्यवाद की कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पटेल। जी। पटेल का हृदय से आभार, आपने मुझे बुलाया, हृदय से प्रणाम। एन चंद्रा जी को प्रणाम, सभी को प्रणाम करना चाहता हूँ। धन्यवाद।